नजर डाल लेते हैं स्टार्टिंग लिस्ट पर। उत्तराखंड के प्रियांशु हैं, साथ में तेलंगाना के सुमित कुमार है, यूपी की जोड़ी है राहुल यादव और विकास डागर की, राजस्थान के नरेश चोपड़ा हैं, एमपी के संदीप कुमार हैं, एमपी के ही मोहित कुमार यादव हैं और यूनियन टेरिटरी ऑफ लेह लद्दाख के मोहम्मद साजिर केसी। 1500 मीटर यानी कि एक मिडिल डिस्टेंस परफेक्ट रनिंग। और उनके अलावा केरला के विजय हैं, हरियाणा के साकिर और कपिल हैं, दिल्ली के शैलाब और रवि खटाना हैं और दमन एंड दीव जो कि एक और यूटी है वहां के गौरव पाल हैं। मेरे साथ हैं नीति रावत, मैं हूं सुनील तनेजा। गुड मॉर्निंग नीति। गुड मॉर्निंग सुनील। और काफी एक्साइटिंग होगी 1500 मीटर की दौड़। बंच स्टार्ट वहां पर लेन स्टार्ट नहीं होता है, शुरुआत होने वाली है और ये बहुत ही रोचक एक रेस होती है। 400 मीटर का ट्रैक है, आपको लगभग 4 चक्कर इस ट्रैक के लगाने हैं। कोई लेन नहीं है जैसा नीति ने बताया। अब धीरे धीरे एक बेंड के बाद सारे के सारे एथलीट जो हैं वो एक ही तरफ आ जाते हैं और उसके बाद से धीरे धीरे आपको यहाँ स्ट्रेटजीज देखने को मिलती हैं। एक ऐसा खिलाड़ी होता है जो अपने मेन जो मेडल कंटेंडर के आगे चलता है, उसकी विंड स्पीड को कम करता है, उसके लिए चुनौतियां थोड़ी कम करता है। बिल्कुल, इसीलिए 1500 मीटर यानी मिडिल डिस्टेंस रनिंग को एक स्ट्रेटेजिक रेस बोलते हैं और काफी टैक्टिकल रेस होती है क्योंकि हर 400 मीटर के बाद आपके रन करने का स्टाइल चेंज होता है। और एंड्योरेंस कहते हैं कि ये एक ऐसी रेस है जिसमें आपका सबसे बड़ा फिजिकल कंपोनेंट जो यूज होता है वो होता है आपका एंड्योरेंस, कि आप लंबे समय तक फटीग के अंडर कैसे परफॉर्म करते हैं। स्टार्ट काफी स्लो होता है, फिर आप जैसे पहले 400 मीटर कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद थोड़ा सा आप पेस बढ़ाते हैं और फिर उस पेस को जो है तीसरे राउंड में मेंटेन करते हैं और फाइनली अपना टॉप गियर डालते हैं आखिरी 400 मीटर। कई खिलाड़ी जो है 400 मीटर में आखिरी टॉप गियर डालते हैं या फिर आखिरी 200 मीटर में भी अपना टॉप गियर डालने की कोशिश करते हैं। नेशनल रिकॉर्ड जो है, नेशनल यूथ रिकॉर्ड जो है वो है 3 मिनट 40.92 सेकेंड का। आप देख सकते हैं कि क्लॉक वहाँ चल रही है और ये टाइमिंग है और उसके ऊपर जो NYR आप देख सकते हैं नेशनल यूथ रिकॉर्ड, जिसमें 3 मिनट 40.92 सेकेंड्स का रिकॉर्ड जो है इस 1500 मीटर बॉयज का। नंबर 470 तो शुरुआत में ही अभी फिलहाल आगे आपको नजर आ रहे हैं राहुल यादव जो कि उत्तर प्रदेश से हैं। मध्य प्रदेश के 2 एथलीट्स इस दौड़ के दौरान, संदीप कुमार जो कि आप देख सकते हैं कि 279 चेस्ट नंबर और फिलहाल इस समय 470 चेस्ट नंबर सबसे आगे बने हुए हैं राहुल यादव जो कि उत्तर प्रदेश से हैं। शुरुआत उन्होंने अच्छी की है, एक अच्छा स्टार्ट है, लेकिन इस रेस में शुरुआत से कहीं ज्यादा महत्व रखेगा कि आप फिनिश किस तरह से करेंगे। कंसिस्टेंसी जरूरी है, लगातार उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखना है, अपने टेम्पो को मेंटेन करना है, रिदम बनाए रखना है। यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है 1500 मीटर दौड़ का। और सुनील, जब एथलेटिक्स की बात होती है, ट्रैक इवेंट की बात होती है, तो 3 कैटेगरीज में रेसेस को डिवाइड किया गया है। स्प्रिंट में जहां 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, उसके बाद मिडिल डिस्टेंस रनिंग में 800 मीटर, 1500 मीटर और उसके बाद जो है लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में आ जाती है मैराथन हो या 3000 मीटर या फिर स्टीपल चेज। और उसमें भी 400 मीटर सबसे मुश्किल मानी जाती है, जो प्रैक्टिकली एक स्प्रिंट भी नहीं है, प्रैक्टिकली मिडिल डिस्टेंस भी नहीं है। आपको एक चक्कर काटना है ट्रैक का और ऐसा माना जाता है कि अगर आप 400 मीटर के चैंपियन हैं तो आप वाकई बहुत बड़े एथलीट हैं। लेकिन यहां नजर रखिए इन एथलीट्स पर। नेशनल यूथ रिकॉर्ड क्या कोई तोड़ पाएगा, इस पे हमारी नजर होनी चाहिए। और अब परिवर्तन हो रहे हैं स्थानों में। बिब नंबर 134 जो कि शैलाब हैं दिल्ली के, फिलहाल सबसे आगे चल रहे हैं। यूपी के राहुल यादव काफी देर तक आगे चले थे, वो अब नंबर 4 पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। और कुछ एथलीट ऐसे हैं जो कि अभी कम से कम 200 मीटर पीछे हैं इन सब से। शैलाब ने अब गति पकड़ ली है, होम स्टेट में आ चुके हैं। आखिरी 100 मीटर की ये बारी है। नेशनल यूथ रिकॉर्ड तो नहीं टूट पाएगा, वो उसका टाइम ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ जो पूरी की पूरी टक्कर है वो सिल्वर के लिए है। शालेब दिल्ली के लिए गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, बहुत बहुत मुबारक। आखिरी जो लेग था, आखिरी 200 मीटर थे, वहां से शैलाब ने गति पकड़नी शुरू की और अंत तक उसको बरकरार रखा और शैलाब ने दिल्ली के लिए 1500 मीटर की
दौड़ में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। और सबसे बड़ी चुनौती तो ये होती है कि उसके बाद आप अपनी नॉर्मल सांसें कब वापस लेना शुरू करेंगे। तो 1500 मीटर यहाँ पे बॉयज का फाइनल और एथलेटिक अरीना से पहला गोल्ड मेडल दिल्ली के नाम शैलाब। अपने आखिरी के 100 मीटर में उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी को झोंका, अपनी स्पीड दिखाई और ये पहले पोजीशन पे समाप्ति करने में सफलता भी हासिल की। नेशनल यूथ रिकॉर्ड तो नहीं टूटा, लेकिन टाइमिंग, एक ऑफिशियल टाइमिंग आने का इंतजार जरूर करेंगे कि कितना टाइम उन्होंने लिया है इस रेस को फिनिश करने के लिए। और एथलेटिक्स में सुनील, आपका कंपटीशन तो है ही, साथ ही साथ आपका खुद से भी कंपटीशन होता है, क्योंकि आप टाइम को मैच करने की या टाइम को बेहतर करने की कोशिश लगातार कर रहे होते हैं। बेशक। एक काम करते हैं, हमारी साथी तानिया पुरोहित के साथ इस समय शैलाब मौजूद हैं, 1500 मीटर बॉयज के गोल्ड मेडलिस्ट। आइए उनके साथ उनसे बात करते हैं। दिल्ली के सैलाब 1500 मीटर्स के गोल्ड मेडल, पहले सैलाब के नाम से आए थे, लेकिन अब नाम के आगे हमेशा लगेगा कि अपने नाम क्या है, गोल्ड मेडल। कांग्रेचुलेशन। सबसे पहले मैं ये नहीं पूछूंगी कि कैसा लग रहा है, बहुत क्लीशे होगा, लेकिन मैं ये पूछूंगी कि इस गोल्ड मेडल के पीछे कितनी मेहनत है। सबसे ज़्यादा मेहनत मेरे कोच की है, फिर मेरी है। आपने कोच को पूरा क्रेडिट दे दिया। यस। अच्छा, मुझे ये बताइए सैलाब, क्योंकि अभी भी इतनी रेस करने के बाद भी आप उतना नहीं हाँफ रहे शायद जो किसी और की परिस्थिति होगी, कितनी प्रैक्टिस, कितने घंटों की प्रैक्टिस ऑन रेगुलर बेसिस आप कर रहे थे? सब कोच के ऊपर जी, जितने घंटे करें। अच्छा, जो वो कहते हैं उस तरह से आप प्रैक्टिस करते हैं? लगी है ना कोच का कहना। दैट इज सो नाइस। या एग्जाम्पल है बहुत सारे आने वाले लोगों के लिए, आगे के लिए। सैलाब, नाउ गोल्ड मेडल आपके नाम है, क्या प्रेपरेशन है, क्या उम्मीदें हैं फ्यूचर से? बहुत कुछ, अभी तो कुछ डिसाइड नहीं कर रखा, मगर बहुत कुछ है। ओके, जब वहाँ पर पहले आप पीछे थे, लेकिन लास्ट के जो 100 मीटर्स थे वहाँ पर आपने अलग से बिल्कुल अपनी गति में परिवर्तन किया, क्या चल रहा था दिमाग में? वर यू थिंकिंग समथिंग, या सोचा पहले से ही प्लान था? सब कोच की प्लानिंग थी। सब कोच की प्लानिंग थी। क्या आप अपनी तरफ से एनीथिंग दैट यू वांट टू से आफ्टर दिस विन? कुछ नहीं, सब कोच का ही मेहनत था, बस भागना था मुझे। दैट इज सो नाइस। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। बहुत सारी बधाइयाँ आपको, और यही उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह से आप देश के नाम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी देश को रिप्रेजेंट करेंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। ओके, सो दिस वाज सैलाब, जिन्होंने खुद ही से कहा कि जो भी क्रेडिट है सारा मेरे कोच को जाता है, सारी मेहनत उनकी। बहुत कम उन्होंने शब्द बोले थे, लेकिन वापस हम चलते हैं कॉम्बॉक्स की तरफ, क्योंकि इवेंट्स और भी बाकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तानिया। बहुत बहुत शैलाब जो है बहुत ज्यादा बोलते नहीं हैं, सिर्फ काम करके दिखाते हैं, और बड़ा अच्छा लगा ये सुनना कि पूरा का पूरा श्रेय उन्होंने अपने कोच को दिया। ये देखिए, रेस की शुरुआत होती है, शैलाब 134 में बहुत आराम से बहुत पीछे चल रहे थे। शुरुआती दबदबा यूपी का था। ये आखिरी कुछ 100 मीटर हैं जब शैलाब ने बहुत ज्यादा आगे भी नहीं गए, बहुत पीछे भी नहीं गए, लेकिन जब आखिरी 200 मीटर थे उन्होंने लीड बनाई और ज्यादा स्प्रिंट लगाने की नौबत नहीं आई। उन्हें मालूम था कि गोल्ड उनका पक्का हो चुका है। शैलाब ने जो आखिरी के 200 मीटर में पूरी तरह से हमने एनर्जी लगाई, और हमने जिक्र किया था कि एक टैक्टिकल रेस है, एक स्ट्रेटेजिक रेस है, बिल्कुल वैसा ही नतीजा सामने देखने मिला है। उत्तर प्रदेश की शानदार शुरुआत, लेकिन आखिरकार गोल्ड मेडल दिल्ली के नाम। ऑफिशियल रिजल्ट आएगा तो देखेंगे कि क्या उन्होंने अपने सीजन बेस्ट या फिर पर्सनल बेस्ट को बीट किया है, क्योंकि अभी हाल ही में गुवाहाटी में पिछले वर्ष उन्होंने 3 मिनट्स 55.41 सेकेंड्स के साथ 1500 मीटर में गोल्ड मेडल हासिल किया था। शैलाब का यहाँ पे आप रिजल्ट देख सकते हैं कि 3 मिनट और 57 सेकंड लिए उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम करने के लिए। हरियाणा के साकिर दूसरी पोजीशन पे और सुमित कुमार तीसरी पोजीशन पे। रवि खटाना ने रेस की शुरुआत नहीं की थी, राहुल यादव ने उसका समापन नहीं किया, लेकिन अभी बहुत से इवेंट्स आने बाकी हैं। जुड़े रहिए।